तो परीक्षा से पहले बहुत भय लगता है कि परीक्षा में कैसे दे पाऊंगा परीक्षा, या फिर उसका परिणाम कैसा होगा। उसे भय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर होता है। तुम लोगों के ग्रंथ कितने होते हैं? हम लोगों के ग्रंथ दिखाए इतने इतने मोटे ग्रंथ है, 6-6 खंड 8-8 खंड। हम जिस विषय में लगे उस विषय में लगे, हम डरे क्यों? तुम्हारी जगह अगर हम हो ना, तुम्हारा चैप्टर तो हम कंठस्थ कर ले, पूरा पूरा कंठस्थ कर ले। ये क्षमता जानते हो किससे आती है? ब्रह्मचर्य से। ये जो भय आ रहा है, ये जो घबराहट आ रही, व्यर्थ में क्यों आ रही? हमारा चैप्टर है, हमें 1 वर्ष दिया गया उस चैप्टर को तैयार करने के लिए, फिर हम डरे क्यों? इसका मतलब हमने अपने कार्य में प्रमाद किया, अपनी पढ़ाई को सही ढंग से नहीं पढ़ा, तब हमें डर लगता है। और आजकल हम सबसे ज्यादा नए बच्चों से प्रार्थना करते हैं, ये छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारा नाश कर देगा। तुम्हें ना गृहस्थी लायक रहेगा, ना हमारे भारत की उन्नति करने के लायक रह जाओगे, किसी प्रकार भारतीय सेवा के लायक नहीं रह जाओगे। बहुत गंदी आदत ये बच्चे और बच्चियों में फंसती जा रही है। हमारी बात मान लो, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचारी रहना, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम डरे क्यों? जब हमने पढ़ाई पढ़ी है, उसी के अंतर्गत प्रश्न आता है। खास बात ये होती है कि क्लास के चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न आता है। यदि बाहर का आए तो हमें डर लगे, ये पता नहीं कहाँ से प्रश्न कर दे, लेकिन हमारे चैप्टर के अंतर्गत ही करते हैं। क्यों? आज तक तो हमने यही देखा है कि अगर 9th क्लास है, 10th क्लास है, या 11 है, या 12 है, तो उसमें उसी क्लास के अंतर्गत के प्रश्न होंगे, ना कि बाहर के होंगे। तो हमें डरना क्यों है? हमें डट के पढ़ाई करनी चाहिए और उत्तर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें डर नहीं। ये जो निगेटिव सोच है, ये सबसे ज्यादा कमजोर कर देती है। परीक्षा आई नहीं है, हम पहले से, और कहीं अगर हम मान लो दुर्भाग्यवश हम फेल हो गए, तो फिर ऐसे बच्चे जो निगेटिव सोच ज्यादा रखते हैं, वो इतना घबरा जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि उनके मित्र पास हो गए, माता पिता टॉर्चर कर रहे हैं, यार हमने इतना रुपया लगाया, तुम फेल कैसे हो गए, और मित्र लोग उपहास कर रहे हैं, अब क्या करें। तो वो